खत्म होगा आतंक के आकाओं का खेल। इंडिया 2047 के गुनाहगार जाएंगे जेल। फुलवारी आतंकी मॉड्यूल की टूटेगी कमर। पीएफआई के आतंकी मंसूबे का होगा पर्दाफाश। आतंकी मॉड्यूल पर एनआईए का बड़ा एक्शन। एक साथ 30 ठिकानों पर एनआईए का छापा। संदिग्ध आतंकियों और परिजनों से पूछताछ। संदिग्ध आतंकी बोलेंगे, हर एक राज खोलेंगे। टेरर मॉड्यूल पर एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एनआईए के एक्शन की। तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिहार के करीब 30 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा। दरअसल यह मामला पटना टेरर मॉड्यूल और फुलवारी शरीफ से संबंधित पीएफआई संस्था के कई संदिग्ध आरोपियों से जुड़ा है। एनआईए मुख्यालय के सूत्र के मुताबिक आज छपरा, अररिया, किशनगंज, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर समेत कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एनआईए की एसआईटी टीम द्वारा छपरा के रोदलपुर गांव के रहने वाले परवेज आलम के यहां भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। परवेज आलम पेशे से एक शिक्षक हैं और इनके खिलाफ भी एक आरोप है कि ये पीएफआई संस्था से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ समय से कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी के आधार पर आज उसके खिलाफ और उनसे जुड़े कई अन्य लोगों के खिलाफ एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। परवेज आलम छपरा के माधवपुर पंचायत इलाके में पोस्टेड हैं। ये पिछले काफी समय से जांच एजेंसी के रडार पर थे। हाल ही में इनके खिलाफ काफी इनपुट को इकट्ठा करने के बाद आज उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो टेरर फंडिंग पर एनआईए का एक्शन। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर, कटिहार, फुलवारी शरीफ, दरभंगा और अररिया, जहां पर कई ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी है और टेरर फंडिंग को लेकर पूरी तरह से एनआईए एक्शन में दिखाई दे रही है। तो फुलवारी शरीफ टेरर मॉडल मामले में एनआईए की टीम ने पटना के गौनपुरा इलाके में 2 जगहों पर छापेमारी की। अमीर आलम के यहां छापेमारी खत्म हो चुकी है। छापेमारी खत्म होने के बाद एनआईए की टीम वापस लौट गई। यहां छापेमारी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। टीम है और ये एनआईए की टीम ने अभी गौनपुरा में जो दूसरा ठिकाना है वहां पर छापेमारी की है और छापेमारी खत्म हो गई। एनआईए की टीम यहां से निकल रही है और तस्वीरों में देखिए आप, एनआईए के जो अधिकारी हैं वो यहां से निकल रहे हैं। फिलहाल मीडिया उनसे कई सवाल का जवाब चाहती है लेकिन वो कुछ बताने से मना कर रहे हैं और एनआईए की टीम छापेमारी खत्म कर ली। गौनपुरा का ये दूसरा इलाका है जहां पर दूसरा ठिकाना, वहां पर ये छापेमारी चल रही थी। पहले ठिकाने पर छापेमारी वहां जहां चल रही थी वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और अब एनआईए की टीम छापेमारी खत्म कर यहाँ से निकल रही है। कुछ जानने की कोशिश की गई मीडिया द्वारा लेकिन एनआईए के अधिकारी कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं और अभी जांच जो है वो चल रही है, इसलिए अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पर पीएफआई टेरर मॉड्यूल मामले में जो जानकारी मिली है उस आधार पर आज पटना में भी छापेमारी चली। पूरे बिहार में कई जिलों में कई ठिकानों पर एनआईए की टीम ने दबिश दी है और ये पटना का फुलवारी शरीफ इलाका जहां 2 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने आज छापेमारी की है। निश्चित तौर पर इस छापेमारी में कई चीज़ें मिली हैं। जो बॉडी लैंग्वेज है एनआईए के अधिकारियों का वो बताता है
कि कुछ चीज़ें मिली हैं। हालांकि गोपनीय तरीके से ये छापेमारी चल रही थी, इसलिए आधिकारिक तौर पे कैमरे के सामने एनआईए के अधिकारी कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है जिनका नाम पहले आया था, एक रजिस्टर्ड था, उस रजिस्टर में सारे लोगों के नाम और पते दर्ज थे और उसमें ये बात प्रमुख तौर पर सामने आई थी कि इनकी गतिविधियाँ रही हैं पीएफआई और एसडीपीआई फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में। एनआईए के अधिकारी जो है वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंशियल इशू है और इस पर अभी गहन मंथन होना है, लेकिन एनआईए के अधिकारी लगातार आगे बढ़ते हुए हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है, एक जगह छापेमारी खत्म हो गई और एनआईए के अधिकारी वापस हो रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना टेरर मॉड्यूल मामले में दरभंगा में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। शहर के नीम चौक में नूरुद्दीन जंगी के घर के पास एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम दानिश लॉज में भी छात्रों से पूछताछ कर रही है। टीम ने सभी छात्रों के मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में भी मुस्तकीन के घर पर छापेमारी जारी है। पटना फुलवारी शरीफ मामले में दोबारा एनआईए की टीम दरभंगा पहुंची है। दरभंगा के 2 टीम दरभंगा पहुंची है। एक सिंहवाड़ा थाना के शंकरपुर सन्नाउल्लाह के घर छापेमारी की जा रही है, तो दूसरा आपको बता दें कि नीरुद्दीन जो आरोपी था उसके घर के बगल में जो एक लॉज है, दानिश लॉज बताया जा रहा है, इस लॉज में करीब 50 से ज़्यादा छात्र रहते हैं, वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। एनआईए की टीम जो है लगातार पूछताछ कर रही है। कुछ लोकल पुलिस भी जो बुलोरो लेके अंदर गई है, तो ऐसे में पूछताछ जारी है। बता दें कि 3 आरोपी दरभंगा के थे, जिन पर नीरुद्दीन जंगी, सनाउल्लाह और मुस्तकीन, तो मुस्तकीन के घर पर भी सिंहवाड़ा में पूछताछ की जा रही है। ऐसे में क्या निकलकर सामने आता है इस पूछताछ के बाद, जब एनआईए की टीम यहाँ से निकलेगी तो सामने आएगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और उधर मुजफ्फरपुर में आज एक बार फिर से एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची। जिले के सकरा थाना के गौरिहार में मेहरुल इस्लाम का घर है, उसका नाम पीएफआई से जुड़ा था। पटना में पकड़े गए पीएफआई के सदस्यों ने मजरूल समेत 26 लोगों के नाम बताए थे। इसके बाद यह दूसरी बार है जब एनआईए की टीम मजरूल के घर पहुंची। यहां सिर्फ उसकी मां जमीला खातून और भाभी जरीना खातून मौजूद थी। टीम में करीब आधा दर्जन अधिकारी थे। सकरा थाने की पुलिस भी साथ थी। टीम में 2.5 घंटे तक मजरूल के घर पर खोजबीन की। गोदरेज, ट्रंक और अलमीरा को खंगाला किया, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। टीम के हाथ सिर्फ उसकी भाभी का एक बैंक पासबुक लगा। इसे लेकर टीम अपने साथ निकल गई। कौन सब आई थी? कोई टीम आई थी? क्या कुछ पूछी आपसे? हमको क्या पूछेगा, कुछ नहीं। घर में ढुके हैं, घर में से अपना चेक करके निकल गए। क्या कुछ जांचे आपसे? क्या कुछ मांगा गया? कुछ नहीं हमसे मांगे। वो टरंग गोदरेज खोल करके खाता वगैरह भी जांचा गया चेक कर करके देख लिए। खाता इसका खाता ले गया। अच्छा, किस लिए हैं आप लोग? पूछे थे? हम कुछ नहीं पूछे हैं। टीम हमको कुछ नहीं बोला। टीम आया और घर बोला कि मजर का यही घर, हम बोले हाँ यही घर है। हमको घर चेक करना है, तलाशी करना। हम कर लीजिए, अपना मर्जी जो करना है कर लीजिए तलाशी। ट्रंक के ताला तोड़वाए कोई दूसरे आदमी से, ट्रंक चेक किए, उसके बाद गोदरेज चेक किए पूरा, उसके बाद सोके से कपड़ा वाला वो चेक किया, मजर का अटैची था वो छोटा वाला वो देखा और मेरा पासबुक ले गया। और टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। छपरा में भी छापा पड़ा है। छपरा में परवेज आलम से पूछताछ हुई है। रुदलपुर निवासी परवेज शिक्षक हैं, जिनसे एनआईए की टीम ने पूछताछ की है। छपरा में परवेज आलम से पूछताछ हुई है। आपको बता दें कि रुदलपुर निवासी परवेज एक शिक्षक हैं, जिनसे एनआईए की टीम ने पूछताछ की है। तो छपरा में परवेज आलम के घर पहुंची एनआईए की टीम। रुदलपुर के रहने वाले हैं परवेज और वो शिक्षक हैं, उनसे पूछताछ की गई है एनआईए की टीम के द्वारा। पूरा का पूरा मामला पटना टेरर केस से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर एनआईए की टीम इस वक्त एक्शन में दिख रही है। और वहीं कटिहार में हसनगंज और बरारी थाना क्षेत्र में एनआईए की छापेमारी चल रही है। हसनगंज के रामनगर, बंसी, मुजफ्फर टोला और बरारी के कटौतियां में छापेमारी की जा रही है।
अब तक की छापेमारी में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। एनआईए की टीम स्थानीय थाना पुलिस के साथ संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और वहीं वैशाली में भी फुलवारी शरीफ के पीएफआई मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। कटहरा ओपी क्षेत्र स्थित चौहान छोटकी छपरा के रियाज अहमद के घर पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान रियाज के यहां से क्या कुछ मिला है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन पिछले कई घंटों से एनआईए की टीम गहन जांच कर रही है। आपको बता दें कि रियाज का नाम मामले में जोड़ने के बाद पहली बार एनआईए की टीम यहां पहुंची है। और अब बात सियासत की। अब तक जेडीयू को सीएम नीतीश कुमार में विकास पुरुष की छवि दिखाई पड़ती थी, लेकिन जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आई है तब से तेजस्वी यादव में आरजेडी को विकास पुरुष की छवि दिखने लगी है। आरजेडी तेजस्वी को विकास के छवि के रूप में प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। पटना में लगे पोस्टर के बारे में लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। अभी तक जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष के रूप में दिखाती रही है। तमाम होर्डिंग्स और बड़े बड़े बैनरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताती रही है, लेकिन नए गठबंधन बनने के बाद जब डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव आए हैं, आरजेडी ने ये तस्वीर भी एक नई बनाई है। और देखिए, राबड़ी आवास के ठीक सामने ये एक बड़ा पोस्टर लगा है और जिसमें तेजस्वी यादव को विकास की छवि बताया गया है। बिल्कुल सही बात है। आज जिस काम को बहुत सारे लोग पूरे बिहार में जो नहीं कर पाए, वो करने का सोच तेजस्वी यादव ने रखा है। रही बात नीतीश कुमार जी की, वो सच में विकास पुरुष जी। एक तरफ तो सरकार कहती है विकास, बेरोजगारी दूर। हम लोग निबंधन कार्यालय में कितना लोग जो है सो 60,000 आदमी रोजगार करके अपना जो सो कर रहा है, उसको बेरोजगार कर रहे हैं सरकार। इसमें या नई साजिश के तहत हम लोग को बेरोजगार कर रहा है। तो देखिए, अपने अपनी मांगों को लेकर के भी यहाँ पे पहुंचे हैं लोग, और आरजेडी के जो लोग कहते हैं कि एक तरफ विकास पुरुष और यहाँ पे तेजस्वी जो है वो विकास के छवि के रूप में अगर प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो दोनों मिलकर बिहार का विकास करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि विकास के रूप में जो तेजस्वी है वो नई छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन 2024 पर सवाल उठाए हैं, तो नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एनडीए से हटके नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन या 7 दलों का एक गठबंधन बनाकर जो सरकार बनाई है, मैं उसको राज्य की घटना मानता हूं। उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। जितनी राजनीतिक समझ मुझे है उसके हिसाब से मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत असर पड़ने वाला है। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, हाँ, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कोई मालूम है, देखिए सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। और प्रशांत किशोर ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश पर इसलिए सवाल उठाए हैं क्योंकि इससे पहले 2019 में भी विपक्षी एकजुटता की कोशिशें हुई थी, लेकिन वो कोशिश चुनाव में धरी की धरी रह गई। एक मंच पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी,
आप, आरजेडी, जेएमएम जैसे तमाम विपक्षी पार्टियां। 23 मई 2018 की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के बहाने विपक्षी एकता का ढोल पीटा गया था। एक आरटीआई के मुताबिक 7 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह पर कर्नाटक सरकार ने 42 लाख रुपए खर्च कर डाले थे। इस तस्वीर में सभी नेताओं ने एक साथ हाथ उठाकर एकता का परिचय दिया था, लेकिन इस तस्वीर में सबसे खास था सोनिया गांधी का मायावती का हाथ पकड़ना और उठाना। एक बार फिर चौधरी देवीलाल की जयंती पर बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुट करने का प्रयास हो रहा है। सब लोगों का रिस्पांस ठीक था और जहां पर भी गए वहां पर के स्थानीय लोगों का भी अच्छा था रिस्पांस। आप लोग भी सब जगह दिखे तो सब जगह दिखा। 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्षी दलों का महाजुटान, बीजेपी विरोधी दलों को सम्मान दिवस का न्योता। तमाम जो विपक्षी चेहरे हैं देश भर के, उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव सहित कई जो बड़े चेहरे हैं वो उस मंच पर रहेंगे और कहीं न कहीं एक नई शुरुआत की कोशिश की जाएगी। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दिल्ली के दंगल में सियासी दलों की नब्ज टटोल रहे हैं। नीतीश कुमार बंगाल और उड़ीसा की हवा का रुख भी भापेंगे। नीतीश के मिशन दिल्ली का अगला चरण 25 सितंबर को होने वाले महाजुटान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसे कोई फैक्टर नहीं मानती। इन लोग की दाल गलने वाली है क्या हरियाणा में? हरियाणा में 1 सारी सीट, चाहे वह राज्य का चुनाव हो कि केंद्र का चुनाव हो, सारी सीट भारतीय जनता पार्टी को वहां आने वाली है और दर दर भटकने से थोड़ी कुछ होने वाला है। अब इंतजार है 25 सितंबर को हरियाणा में चौधरी देवीलाल की जयंती पर लगने वाले सियासी जमघट का। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।